जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों आपको इसके पहले मैंने क्या बताया था, प्रश्नावली 14K का पार्ट 1। आज मैं आपको पार्ट 2 बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बने रहिए दोस्तों। मैं क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ रहा हूं, देखता हूं इसमें क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, अज्ञात चर a का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित बंटन का माध्य 31.87 है। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। चलिए हम पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो x और f आपका दिया है। ठीक है दोस्तों, तो x और f को हम यहां पे लिख लेंगे। चलिए एक तरफ आप लिखिए x, दूसरी तरफ लिखिए आप f, और इन दोनों का वैल्यू कुछ दिया गया, कुछ इस प्रकार से दिया गया। चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया है उस पर ध्यान देते हैं। तो x जो दिया है वो कितना दिया है, 12। ठीक है, उसके बाद f जो दिया है वो कितना दिया है, पहला 8, फिर उसके बाद कितना है दोस्तों 20 है, तो 20 कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद कितना है 16, इसमें f का मान 16 कर दीजिए। ठीक है, फिर x का मान 27 दिया है, उसके बाद 48 दिया है, लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, x का मान 33, तो यहाँ पे 90 दिया है f में। यहाँ पे a दिया है तो यहाँ पे 30 दिया है f की तरफ, और फिर 54 दिया है, और इधर कितना दिया दोस्तों 8 दिया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका x और f दिया गया है। अब आपको क्या करना ध्यान दीजिए, और आपका इसमें माध्य भी दिया गया है। ठीक है, इसका क्या किया गया है दोस्तों, इसका माध्य भी दे दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पहले ही बता दिया गया दोस्तों, x और f जब दिया रहता है तो सीधे आपको क्या करना है, fx को निकाल लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे f इंटू x को निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम योग करके समांतर माध्य से इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, अभी तक नहीं समझे हो तो बने रहिए, समझ जाओगे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, fx निकालने के लिए हम f और x का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, जब गुणा करोगे तो आपका fx यहाँ पे मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कितना है, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं fx। तो चलिए fx निकालने के लिए 12 का 8 में गुणा करिए, तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना 96। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 है, 16 का 0 में करोगे तो 0 ही आएगा, और 16 दूना 32, तो यहाँ पे कर दीजिए कितना 320। अब यहाँ 27 और कितना है दोस्तों 48, तो 27 और 48 का आप यहाँ पे कर लीजिए गुणा। 8 सत्ते 56 हासिल 5, 8 दूनी 16, 5 21, 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8, 2 10, तो यहाँ पे 6 8 1 9 2 12, तो 12 96 इसका गुणा करने पर आ गया। तो यहाँ पे 12 96 आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद कितना है यहाँ पे 33 और 90 है, तो 0 है, पहले 0 को आप लिख लीजिए, और 9 त्रिक 27 हासिल 2, 9 त्रिक 27 2 29, यहाँ पे कितना आ गया 29 70 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 30, यहाँ देखिए 30 और a है, तो 30 a का गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 30 और a ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया रहा है 54 और 8, तो 8 का 54 में गुणा करिए, तो 8 का जब 54 में गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 हासिल 3, 8 पंचे 40 और 3 43, तो 400 कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे 32 आ गया इसका गुणा करने पर। आपको बताया है समांतर माध्य देकर आपसे पूछा है चर a दिख रहा है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, ध्यान दीजिए। पहले आप निकाल लीजिए यहाँ पे योग। ठीक है, इतना करने के बाद हमेशा आप क्या निकालते हो, योग निकालते हो। तो चलिए हम योग निकाल लेते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, सिग्मा f। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे सिग्मा f। सिग्मा f बराबर क्या होगा दोस्तों, इसको पहले पूरा टोटल आप जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ने के बाद जो आएगा वो आपका सिग्मा f हो जाएगा। तो देखिए 8 6 14, 8 22, 8 30, 0 हासिल 3, 3 1 4, 3 7, और 9 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 16, और 3 कितना हो जाएगा 19, 1 20। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आ गया दोस्तों कितना 200। सिग्मा f बराबर कितना हो गया 200। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब।
इसको भी जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स भी निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर जब इसको आप जोड़ेंगे जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, चलिए जोड़ लेते हैं इसको। आपको जो ये 30A दिख रहा है ये चर राशि के साथ है, इसको आपको लास्ट में जोड़ना है, ठीक है। पहले जो आपके अचर में दिख रहे हैं उसको जोड़ लीजिए। तो 6 6 12 2 कितना हो जाएगा 14, कहीं 4 हासिल 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हासिल 1 हो गया तो लिखिए 9 1 10 हो जाएगा, हासिल था 10 2 12 12 9 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 21 21 7 28 3 कितना हो गया 31 हासिल 3। अब यहाँ 3 3 6, ठीक है, और 6 2 8 और 8 9 कितना हो जा रहा है 17 और 17 4 21 हासिल 2। तो 2 1 3 2 5, तो यहाँ पे पूरा टोटली आ गया दोस्तों 5114 और प्लस कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे आप प्लस, कितना है 30A, तो प्लस करके 30A को भी आप साथ में लिख दीजिए। इतना समझ में आया। पहले जो चर के साथ है, चर राशि के साथ जो अंक है उसको क्या करिए लास्ट में प्लस करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहां तक आपका सॉल्व हुआ और समांतर माध्य इस क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। आपको ज्ञात करना है जो ये चर राशि ए दिख रहा है इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि समांतर माध्य बराबर एक फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए हम यहां पर लिख देते हैं, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। आप समांतर माध्य को एक्स बार से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, इसको दर्शा सकते हो। तो सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया गया कितना 5114 प्लस 30A, ठीक है। और बटे में सिग्मा एफ का वैल्यू कितना दिया दोस्तों यहाँ पे 200 और समांतर माध्य भी आपका दिया गया है। तो समांतर माध्य का जो वैल्यू दिया है वो दिया है दोस्तों 31.87। तो यहाँ पे 31.87 को लिख दो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जो जो दिया था मैंने, देखिए समांतर माध्य दिया था तो समांतर माध्य का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया और सिग्मा एफ एक्स मैंने यहाँ पे निकाला था तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू ऊपर लिख दिया और नीचे सिग्मा एफ था तो सिग्मा एफ का भी वैल्यू मैंने निकाला था, यहाँ 200 लिख दिया, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए, 200 का 31.87 में गुणा करिए। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे है आपका 31.87। जब 200 का गुणा होगा तो 200 बगल में गुणा में लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 5114 प्लस कितना 30A। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आपको पता है कि देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 2 जीरो है, कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए समझे के दशमलव को काटेंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेगा तो यहाँ पे 31 हो जाएगा 3187 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 और गुणे में कितना यहाँ पे 200, ठीक है, ठीक है, उसको लिख दीजिए। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5114 प्लस 30A, ठीक है। अब यहाँ देखिए 00 से 00 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए। तो 2 का गुणा करिए, यहाँ पे 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 1 17 हासिल 1, 2 1 का 2 1 3 और 2 तिहाई 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा गुणा करने पे आया 63 74 आ गया, ठीक है। अब बराबर में देखिए जो उसको लिख दीजिए, तो कितना है 5114 प्लस कितना 30A। हमें चाहिए 30A जो है A की वैल्यू चाहिए। तो A की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5114 को पंचांतर करेंगे। तो इधर 6374 है, 5114 को जब पंचांतर करेंगे तो लेफ्ट में आएगा, तो किस में, इधर राइट में प्लस में है तो लेफ्ट में जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 5114 माइनस हो जाएगा, बराबर में बचेगा 30A, ठीक है। हमें चाहिए इस A की वैल्यू, तो पहले इसको आप घटा लीजिए। तो घटाएंगे तो देखिए ध्यान दीजिए कितना रहा, 4 में से 4 जाएगा आएगा 0, 7 में से 1 जाएगा बचेगा 6, 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1, बराबर कितना 30A। हमें चाहिए इस A की वैल्यू। तो A की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान दो, A बराबर निकालोगे 30 को करोगे पंचांतर तो 30 भी चला जाएगा कहाँ, बटे में। तो 30 आ जाएगा आपका पंचांतर करने बटे में, 0 से 0 कट जाएगा और 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, ठीक है। देखिए क्या आएगा कट के, 3 से काटेंगे 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। तो A का जो मान आया वो कितना आ गया दोस्तों, 42 आ गया, ठीक है। A की जगह पर आपका जो वहाँ पे बारंबारता दिया गया था, जो वहाँ पे जो A लिखा है वहाँ पे कितना होना चाहिए था दोस्तों,
तो 42 होना चाहिए था। ठीक है, 42 होता तो आपका जो समांतर माध्य है 31.87 आता, लेकिन समांतर माध्य देकर आपसे क्या पूछ लिया दोस्तों, एक चर राशि न देकर उस चर राशि को पूछ लिया आपसे, तो 42 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आ गया, 42। क्लियर हो गया दोस्तों। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। तो इसमें बोला आपसे निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 21 है, पी का मान ज्ञात कीजिए। सेम 5 के जैसा है। ठीक है, एक बार अपने से इसको प्रयास करिए लगाने का। ठीक है, नहीं आएगा तो आप वीडियो में देखिएगा। देखिए इसमें बोला है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 21 है, उसमें भी माध्य दिया गया था क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहां भी माध्य दिया गया, तो माध्य 21 लिख लीजिए और पी का मान ज्ञात कीजिए बोला, यानी इसका चर पी जो है उसका आपको मान ज्ञात करना है। तो सेम आपका दिख रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो दिया क्या है दोस्तों, x और f, और माध्य भी दिया है। आप लिखना चाहें ऊपर तो पहले माध्य लिख दीजिए। माध्य बराबर जो दिया गया आपका कितना दिया दोस्तों, 21। ठीक है, और p का वैल्यू आपसे पूछा है, तो p का वैल्यू क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। दिया है आपका क्या दोस्तों, x और f, तो x लिखिए और इधर f लिखिए, आपको आगे fx निकालना होगा। ठीक है, तो पहले जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे वैल्यू को हम लिखेंगे। ठीक है, तो x का मान कितना दिया है, चलिए ध्यान दे लीजिए दोस्तों। तो x का दिया है 10, 15, 20, 25 और कितना दिया दोस्तों, 35। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपके वैल्यू दिए गए 10, 15, 20, 25, 35। और f का जो मान दिया है 6, 10, p 10, 8। ठीक है, और यहां पे आपको अब निकाल लेना होगा क्या, fx। तो चलिए आगे हमारा यहाँ पे x दिया है, f दिया है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं fx। fx कैसे निकलेगा दोस्तों, हम f और x का जब गुणा करेंगे यहाँ दिए गए अंकों का, तो यहाँ पे हमें fx मिल जाएगा। और नीचे हमेशा आपको निकालना होगा योग। गुणा करने के बाद आप यहाँ पे योग निकाल लीजिएगा। वो कैसे होगा अभी आपको बताया जाएगा, पहले आप यहाँ जहां तक पहुंचे वहां पे ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, 10 का 6 में गुणा करेंगे, तो 6 1 का 6, बगल में 0 0 लिख दीजिए। 10 का 15 दहम में 100 कितना हो जाएगा, 50, तो यहाँ पे 150 लिख दीजिए। 20 का p में गुणा करोगे तो 20 p ही आएगा, तो 20 p लिख दीजिए। ठीक है, और 25 दहम में कितना हो जाएगा, 250, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 250। समझ में आ रहा है। और 35 है, 35 का 8 में गुणा करिए, तो 35 का 8 में जब गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 3 24, 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 28। तो 280 आपका यहाँ पे आ गया, पूरा fx निकालने पे आया जो दोस्तों 35 और 8 का गुणा किया तो 280 आ गया। अब आप नीचे निकालोगे क्या दोस्तों, योग। चलिए योग निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं हम सिग्मा f निकालते हैं, f की वैल्यू को जोड़ देते हैं और fx जो होता है उसको भी हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सिग्मा fx निकाल लीजिए और सिग्मा f निकाल लीजिए। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। अब हम जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो p देखिए चर राशि दिख रहा है, तो p को हम बगल में जोड़ेंगे। पहले जो आपका अचर राशि दिख रहा है उसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ देखिए कितना है, 10 6 16, 10 कितना हो जा रहा है यहाँ पे 26, और 26 8 जोड़ेंगे तो 34 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 34, और p था तो प्लस क्या कर दीजिए p, क्योंकि p का वैल्यू हमें आप पता नहीं है। ठीक है, जब पता नहीं है तो इसको निकालना पड़ेगा, और यही हमें निकालना भी है। ये निकालना है कि यहाँ जो p दिख रहा है चर राशि, यहाँ पे कौन सा अंक रहता। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए। यहाँ देखिए 20p दिख रहा है, तो 20p को भी आपको क्या करना, लास्ट में ही जोड़ना, ऐड करना, क्योंकि ये चर राशि के साथ जुड़ा हुआ है। अब जोड़ लीजिए इसको, 0 0 0 0 0 आएगा। ठीक है, 6 5 11 और 11 5 कितना 16, 16 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 24। ठीक है, तो 24 का यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 4 कर दोगे, हासिल 2 कर दोगे, और 2 और कितना हो जाएगा यहाँ पे हासिल 2 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 है, तो 2 1 3 2 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो 740 आ जाएगा। प्लस कर दीजिए कितना 20p है, तो 20p भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर हो गया दोस्तों। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये जो आपका p दिख रहा है, इसी p की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो p की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या निकालेंगे, यहाँ पे समांतर माध्य के फार्मूले से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो समांतर माध्य आपका दिया भी गया है, तो समांतर माध्य बराबर यानी x बार बराबर हम कह सकते हैं क्या होता है, सिग्मा fx अपान सिग्मा f। ठीक है, तो
समांतर माध्य आपका दिया गया है, कितना दिया गया दोस्तों 21 दिया गया, तो 21 लिख दीजिए। और सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे देखिए दिया गया है, कितना निकाला है आपने 740 प्लस कितना दोस्तों 20p, तो 20p कर दीजिए, बट्टे में आपका सिग्मा एफ है, तो सिग्मा एफ का वैल्यू भी आपने निकाला है कितना यहाँ पे 34 प्लस p, तो लिख दीजिए यहाँ पे 34 प्लस p। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब इसका आप क्रॉस गुणा करिए, 34 प्लस p का 21 में गुणा करिए, तो जब 34 प्लस p का हम 21 में गुणा करेंगे देखिए कितना आता है, तो 21 का गुणा 34 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 21 गुणते 34, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, अब 21 का गुणा किस में हो जाएगा p में, तो 21p हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे, और बगल में कितना है बराबर में 740 प्लस 20p, तो 20p यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। अब कर लीजिए 21 गुणते 34, 21 का 34 में गुणा कर लीजिए, तो 21 चौके कितना होगा 84 हासिल 4, 21 3 63 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 67, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, जो भी गुणा करने पे आ रहा है मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, हासिल 4 भी था, तो 4 सॉरी देखिए यहाँ पे 31 चौका 84 हासिल 8, 21 3 कितना होगा 63, 8 71 होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 714 आ जाएगा, ठीक है। तो 714 प्लस कितना है 21p बराबर कितना 740 प्लस 20p। आपको निकालना है यहाँ पे क्या दोस्तों p की वैल्यू, तो p की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, p वाले जो दिख रहे हैं राशि उसको हम एक तरफ पंचांतर कर लेंगे, ठीक है। तो इधर क्या है 21p है, तो 21p रहने दीजिए, 20p को पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -20p, ठीक है। और बराबर में कितना है 740, और 714 को पंचांतर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 714। इतना क्लियर हो गया, ध्यान दीजिए। अब 21p में से 20p घटाएंगे तो सिर्फ बचेगा 1p, एक चर के पहले नहीं लिखा था, चाहे चर राशि हो या अचर, अचर में तो लिखा था बट चर में नहीं लिखा जाता। तो p बराबर 740 में से 714 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 26 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया p की जो वैल्यू आ गई p बराबर कितना 26, जहाँ पे आपका खाली स्थान p दिख रहा था, जहाँ चर राशि दिख रहा था वहाँ पे कौन सा सरफ अंक होता दोस्तों, वहाँ पे आपका 26 होता, ठीक है। तो यहाँ पे 26 को क्या कर दीजिए दोस्तों आंसर कर दीजिए, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, चलिए ध्यान दे लीजिए दोस्तों, इसमें क्या बोला है इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान अधिक दीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ रहा हूं। इसमें बोला है निम्नलिखित सारणी से आयु माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात करना है वो भी आयु का, ठीक है। तो चलिए पहले जो दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है आप पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। मैंने आपको बार बार बताया जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आप उसको लिख लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया है वर्ग अंतराल, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। उसके बाद आपका दिया है बारंबारता, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। उसके बाद आप ध्यान दीजिए जो दिया पहले उसको लिख लीजिए, उसके बाद क्या करना है हम आपको बताते हैं एकदम सिंपल सी भाषा में, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जो दिया है हम उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया है आपका क्या दोस्तों वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जो है वो कितने का अंतराल है 10 के बाद दिया है 19, तो 10 19 लिखते 10 से 19, फिर क्या दिया 20 से 29, तो 20 से 29 कर दीजिए, फिर दिया 30 से 39, तो 30 से 39 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद 40 से 49, 10 का अंतर दिख रहा है तो आप यहाँ पे 10 का अंतर करते चलिए, ठीक है। तो चलिए मैं 10 का अंतर यहाँ पे करता चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे 60, या 59 के बाद क्या कर देंगे 69 कर देंगे, ठीक है। आपको यही करना है, 10 का अंतर करके लिख देना है, ऐसा ही क्वेश्चन आपका दिया गया, ठीक है। तो 70 का फिर क्या 79 हो जाएगा, और 80 का क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो दिया गया है अंतराल दिया गया है, तो मैंने अंतराल को कुछ इस प्रकार से लिख दिया है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्या करना क्या है, अब आपका बारंबारता भी दिया है, ठीक है। तो बारंबारता को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बारंबारता जो है वो कितना है 4 है, उसके बाद कितना है 10 है, उसके बाद कितना है 22 है, उसके बाद कितना है दोस्तों 26 है, उसके बाद कितना है 16 है, फिर 12 है, फिर
6 है, उसके बाद 4 है। तो कुछ इस प्रकार से आपका बारंबारता भी दिया गया है। अभी आपको बता दूं दोस्तों, मैंने पार्ट 1 में बताया था, यदि आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको बताया था, मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया था दोस्तों, कि जब भी क्वेश्चन वर्ग में अंतराल में आए, देखिए यहाँ पे अंतराल में आ रहा है, हमेशा अंतराल में आ रहा है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन अंतराल में आए तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत मध्य बिंदु निकालना है, क्योंकि हमें ये तो एफ होता है, ये जो बारंबारता होता है ये एफ होता है, बट हमें एक्स नहीं पता है। वर्ग अंतराल में जब क्वेश्चन आता है तो उसी से हम एक्स को निकालते हैं। एक्स बोले तो हम मध्य बिंदु, ठीक है। यहां से हमें अब निकालना पड़ेगा मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है ये मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। अब नहीं समझे हैं, नहीं देखें पार्ट 1, तो चलिए इसमें आप समझ लीजिए। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक्स, यानी हमें मध्य बिंदु क्यों निकालना पड़ रहा है हमें, क्योंकि एक्स की जरूरत है। जब तक एक्स नहीं निकालेंगे तब तक हमारा यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए मैंने बताया था आपको दोस्तों कि इन दोनों को जोड़ लिया करिए, 10 और 19 को आप यहाँ पे जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद 2 से क्या करिए, भाग करिए। फिर 20 और 29 को जोड़ लीजिए, फिर उसमें 2 से भाग करिए। यानी जितने का यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दिख रहा है दोनों को जोड़िए, और जोड़ने के बाद क्या करिए, उसी में 2 से आप भाग करिए, ठीक है। तो 10 और 19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 29 आएगा, ठीक है। आप जोड़ के देखिए, 10 और 19 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, और 2 से आपको इसमें क्या करना है, भाग करना है। जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 का 2, फिर 2 चौके 8, 1 बचेगा। देखिए 2 दूनी, यहाँ पे 2 1 का 2, यहाँ 9 है, तो 2 चौके 8, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। यानी जब हम 29 में 2 से भाग करेंगे, आप भाग देकर देख लीजिए तो कितना आएगा, 14.5, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 14.5, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 20 और क्या है, 29 है, क्या है, 20 और 29। तो 20 और 29 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 और 9, यानी 49 आ जाएगा यहाँ पे। और इसमें भी आपको क्या करना है, 2 से भाग करना है। तो देखिए 2 से जब भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, और क्या होगा दोस्तों, देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या होगा, 2 चौके 8, 1 बचेगा, दशमलव लगेगा, 2 पंचे 10। यानी दशमलव के बाद आपका जाहिर सा बात है कि 5 आएगा ही, हर जगह 1 बचेगा ही, क्योंकि इधर सम है तो इधर विषम है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 24.5। अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ 10-10 का अंतर है, तो यहाँ भी 10-10 का अंतर आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ देखिए 14.5 आया, फिर 14 के बाद 24 हो गया। अब 24 के बाद कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बना दे रहा हूँ यहाँ पे, आप ट्रिक के माध्यम से कर लीजिएगा। एग्जाम में जब भी आएगा ऐसे ही आएगा, आप 5 का अंतर दिया रहेगा तो 5 के अंतर में इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए आप बार बार जोड़ के भाग करेंगे तो समय आपका वेस्ट जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक समझ लीजिए, यहाँ पे 1 2 का निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर भी 10 का ही अंतर आएगा, ठीक है। तो पहले आपका आया 14.5, फिर 14 के बाद 24 हो गया। अब जाहिर सी बात है 24 के बाद कितना आएगा, 34 आएगा, क्योंकि 10 का अंतर इधर भी है। अब 34 के बाद आपका कितना हो जाएगा, 44। तो यहाँ पर कर दीजिए 44.5। फिर अब 44 के बाद क्या हो जाएगा, 54, तो कर दीजिए 54.5, ठीक है। उसके बाद फिर 10 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64.5। यदि आप ऐसा ट्रिक से नहीं करना चाहते तो आप जोड़ जोड़ के 2 से भाग करके तब लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 64 का फिर 10 का अंतर है इधर, तो 10 का अंतर करने के बाद 10 का अंतर यहाँ भी आप कर दीजिए, ठीक है। तो 74 कितना हो जाएगा, 5, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 का अंतर करेंगे तो 84.5। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे मध्य बिंदु यानी एक्स का मान निकला है, ठीक है। अब क्या करोगे, ध्यान दो, हमें चाहिए एफ और एक्स, तभी समांतर माध्य हमारा यानी आई का माध्य इसमें पूछा है, तभी क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम सभी में गुणा करेंगे, ठीक है। एफ और एक्स का गुणा करेंगे, यहां हमें एफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 पंचे 20, ठीक है, गुणा करिए, 4 पंचे 20 के यहाँ 0 हासिल लगा 2, और दशमलव को आप लगाना चाहिए, लगा दीजिएगा भी, नहीं तो भी बताते हैं क्या करना है। देखिए 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 चौके 16, 2 18, ठीक है, हासिल 1, 4 1 का 4 और 1 5, ठीक है। 1 अंक पे दशमलव था तो 1 अंक पे लगा दीजिए आप क्या, दशमलव, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ भी होगा, 10 पचे 50, हाँ 50 यहाँ 0 हासिल 5, और फिर यहाँ पे हो गया 5, 10 चौके 40 और 5 45 हासिल 4, 10 दूना 20, 4 24। तो यहाँ पे आ गया 245.0, ठीक है। अब आप 22 का गुणा करेंगे तो 22, यहाँ देखिए जब गुणा करेंगे हम तो 22 पंचे 110, 0 हासिल लगा 10, 22 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 88 ना, और 10 क्या होगा 98 हासिल 9,
और 22 दिए हैं 66 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 75। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 75,758.0। ठीक है, यहाँ पे कितना और कितना हो गया दोस्तों, एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं इसको। तो 22 पंच 100, 22 पंच 110 तक 0 हासिल 10 और 22 चौका 88, 10 98 1 9 ना। तो यहाँ पे 245 और 200 यहाँ पे 700, यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 9, तो 759 यहाँ पे सॉरी दोस्तों 59 आ गया। ठीक है, अब 759 आ गया। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा डायरेक्टली करता हूँ, जल्दी से करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे गुणा भाग करूंगा तो वीडियो काफी लंबा होता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा काम करता हूँ, सबका गुणा करके यहाँ पे लिखता चलता हूँ। ठीक है, अब 26 का 44.5 में करेंगे, तो 26 का जब 44.5 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाए क्या दोस्तों 1157.0। मैंने बगल में गुणा करके रखा है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे गुणा करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और 872 कितना आएगा 0, फिर 774 आएगा 0, उसके बाद 447 आएगा 0, फिर कितना आएगा 338 आएगा 0। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेटर लेके बैठा हूँ दोस्तों, और मैंने वीडियो को वहाँ पे कट कर दिया। मैंने सभी का एक साथ पहले गुणा कर लिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो में गुणा करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जाएगा, इसलिए आपको गुणा भाग करना है तो आप दोस्तों अपने माध्यम से कर सकते हैं। मेरे पास देखिए इतना समय नहीं है, आपका एग्जाम आपके सर पे आ चुका है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको करा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे देखिए जब पूरा गुणा कर लेंगे तो यहाँ से आपको निकालना होगा सिग्मा एफ एक्स, और यहाँ बारंबारता से निकालना होगा सिग्मा एफ। ठीक है, चले दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे इसको, देखिए कितना आएगा 4 2 6 6 12 6 18 2 20 6 26 4 30 हासिल 3 3 1 4 2 6 2 8 1 9 1 10। तो यहाँ पे पूरा टोटली आपका कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, चलिए इधर भी जोड़ लेते हैं। तो आपको दिख रहा है दशमलव के बाद सब, देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे सभी 0 दिख रहे हैं, तो आप क्या करिए 0 लगा दीजिए और यहाँ पे एक दशमलव आप लगा दीजिए, उसके पहले के अंकों को आप जोड़ लीजिए। 8 5 13 13 9 22 और 22 कितना हो गया यहाँ पे 22 और 7 29 2 31 4 35 35 और 7 42 8 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 50 के 0 हासिल 5। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए 5 5 10 4 14 5 कितना हो जाएगा 19 5 24 24 और 7 कितना हो जाए 31 7 38 38 और कितना हो गया दोस्तों 4 32 3 45। ठीक है, 5 हासिल 4, तो 4 हो गया 4 2 6 6 7 11 11 और 1 12 12 8 20 7 27 27 और 4 कितना 31 3 कितना हो गया दोस्तों 34। ठीक है, और 31 3 34 1 35 36। एक बार फिर से इसको जोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो रहा है। और हासिल कितना था यहाँ पे 4। ठीक है, तो 4 जोड़ेंगे जब इसको तो 4 2 6 6 और 7 6 13 13 14 14 और 8 कितना हो जाएगा 22 22 और 7 29 29 4 29 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 33 3 36 36 के 6 हासिल लगा 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ पे कर दीजिए आप 4, तो 46 50.0 आपका यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको निकालना है आयु का माध्य। यहाँ पे समांतर माध्य का फार्मूला ही लगेगा, लिख दीजिए आयु का माध्य। तो आयु का जो माध्य होगा वो क्या होगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक है, कर दीजिए यहाँ पे। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपने निकाला कितना 4650। ठीक है, और दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, आप इसलिए दशमलव के बाद 0 को हटा सकते हैं, दशमलव को भी वहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, और नीचे यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ का वैल्यू आपने कितना निकाला 100, तो यहाँ पे कर दीजिए नीचे क्या 100। इतना क्लियर हो गया। देखिए एक 0 से एक 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे कैंसिल इसको कर दीजिए। देखिए नीचे एक 0 दिख रहा है, तो एक अंक पे आपका क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा कटने के बाद कितना बचा 465 बट्टे कितना 10। अब नीचे एक 0 दिख रहा है, तो एक 0 को जब नीचे से हटाओगे तो क्या लग जाएगा एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो यानी आप 10 से इसमें जब भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 46.5। अपने से आप 0 लगाना चाहो दशमलव के बाद 0 लगा सकते हो। ठीक है, और नहीं लगाना चाहते हो तब भी यहीं पे 5 के बाद आंसर कर दोगे तब भी राइट हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों यही आपका निकल आया क्या, आयु का माध्य जो निकला है वो 46.50, ठीक है। ये आपका क्या रहा दोस्तों, आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये फायदा होगा कि इस चैनल पर आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो कराया जा रहा है, वो भी ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों। तो मेरे चैनल से आप जुड़ जाइए और इसका लाभ उठाइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।